कल हम लोग ये वाला पेज पढ़ लिए थे, आज इस पेज में आएंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को कैसे मेज़र किया जाता है बाय रिक्टर स्केल। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू यस्टरडे कि अर्थक्वेक जो इज़ मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड रिक्टर स्केल, और 0 to 9 उसी से नापा जाता है। और बोलते हैं कि 5 से जो ज़्यादा रिक्टर स्केल, सपोज यू हैव हर्ड कि भाई इस जो अर्थक्वेक आया है इट इज़ मोर देन 5, तो समझ लो कि स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक है। और लेस देन 5 होता है जो नॉर्मल अर्थक्वेक होता है, दैट इज़ नॉट हार्मफुल। रिक्टर स्केल नेम्ड आफ्टर किसके बाद हुआ था? चार्ल्स। उसके बाद और एक जन कोई कुछ इन्वेंशन किया था, उसके ऊपर नाम था उसका। हाँ, तो यहाँ कुछ भी नहीं, नाम वाम है खाली। अच्छा, नीचे में, हाँ यहाँ पर ये भी नाम है, इस पोर्शन में भी खाली नाम है। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ एन अर्थक्वेक, इवेल्युएशन सिवियरिटी एट अ गिवन लोकेशन। ये वही है कि सिवियर होता है यूजुअली। द स्केल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्स दैट 5 एंड मोर देन अलार्मिंग। जो वही बात है कि जो 5 से ज़्यादा होता है वो अलार्मिंग होता है, वो डेंजरस होता है। उसका इफेक्ट्स क्या क्या है यहाँ पे सब है कि जब मोर देन 5 का रिक्टर स्केल पे जो अर्थक्वेक आता है, ऐसे 6 तक कुछ ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है, 6 के बाद जैसे ही होता है वो बहुत हार्मफुल होने लगता है। तो क्या क्या इफेक्ट्स है वो सब है यहाँ पे। हाँ, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक से आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। सो फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, इसमें भी कुछ नहीं है। तुम्हारा ये जो पिक्चर है बहुत हेजी है, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा क्लियर पिक्चर देना मेरे को। अ फॉल्ट कंसिस्ट ऑफ अ फ्रैक्चर इन अ शॉक अलॉन्ग विथ अ ग्रेट डील ऑफ डिस्प्लेसमेंट हैज टेकन प्लेस। फॉल्ट कैसे होता है? जब भी अर्थक्वेक होता है, देखो दिस इज द, ये जो है ये हाइपोसेस्मिक फोकस है, जहाँ पे अर्थ के नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो है एपिसेंटर है। और ये जो है ये सेस्मो क्या था, सेस्मो फोकस की क्या था नाम, वो है हाइपोसेंटर, जिसको बोलते हैं हाइपोसेंटर। अब ये जैसे यहाँ पे अर्थक्वेक माने ओकर होता है, इस पॉइंट पे अर्थक्वेक ओपन होता है, तो ये जो अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ क्रस्ट, ये हिलने लगता है, ये जोर जोर हिलने लगता है और क्रैक आ जाता है अर्थ का सरफेस के ऊपर। देखो इसको लिखा है एपिसेंटर। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एपिसेंटर। यहाँ लिखा हुआ है एपिसेंटर। और उससे जो क्रैक आता है, जो क्रैक आया उसको फॉल्ट लाइन बोलते हैं। बस यहाँ पर भी और कुछ है। फॉल्ट ओकर rocks of edges or if a fault located in the zone one plate moves against another। तो one plate, ये देखो फॉल्ट कब ऑकर होता है? जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के अगेंस्ट में टकराता है, तब उसको वहाँ पर क्रैक आ जाता है, और जिसको कि क्या बोलते हैं हम? फॉल्ट बोलते हैं। अब देखो प्लेट्स किसको बोलते हैं? प्लेट्स, जैसे मान लो कि प्लेट्स बोलते हैं कि कम से कम 7 प्लेट्स है पूरी वर्ल्ड में। जैसे मान लो ये एक ठो प्लेट हुआ, ब्लैक रंग क्यों नहीं हो रहा है इसका? ये एक ठो प्लेट हुआ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ठो प्लेट हुआ। पूरा भारत, पूरा वर्ल्ड का नक्शा, इसमें तो ठीक से नहीं बनेगा। ये एक प्लेट हुआ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक प्लेट हुआ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ठो प्लेट हुआ। तो ये जो है, लेट मी चेंज द कलर, ये जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये उसका बाउंड्रीज हुआ। माने दिस इज वन प्लेट एंड दिस इज वन प्लेट, दिस इज ऑल्सो वन प्लेट, दिस इज ऑल्सो वन प्लेट ऑफ अर्थ। अब जब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है, यहाँ पे इस लाइन के, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में जब फ्रिक्शन होता है, तो आपस में ये प्लेट और ये प्लेट आपस में टकराते हैं एंड आपस में एक दूसरे टकराते हैं। लेट मी मेक इट मोर, देखो दिस इज वन प्लेट, दिस इज वन,
देखो दिस इज़ वन प्लेट एंड दिस इज़ ऑल्सो वन प्लेट। अब ये वाला जो प्लेट है और ये वाला जो प्लेट है ये आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। जैसे ही टकराते हैं तो जो अर्थ का जो सरफेस है, मतलब ये जो अर्थ का जो ऊपर का जो सरफेस है जो ग्रीन है, ग्रीन लेते हैं इसको, जो सॉरी ये वाला नहीं है। अब ये जो अर्थ का जो सरफेस है, ये जो अर्थ का जो सरफेस है जो ग्रीन है पूरा, ये जो ग्रीन है पूरा, ग्रीन जो है ये आपस में जब ये प्लेट टकराता है तो कहीं पे एक ठो फॉल्ट आ जाता है। मान लो सपोज मैं एक ठो ब्लू लाइन से दिखाती हूँ तुमको। लाइन थोड़ा मोटा कैसे करेंगे, अच्छा ठीक है देखते हैं। एक ठो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक लेके एक ठो लंबा फॉल्ट आ गया। मान लो कि इस प्लेट के ऊपर एक लंबा सा फॉल्ट आ गया, ये क्रैक आ गया यहाँ पे। सपोज बहुत जोर से, इतना जोर से आपस में ये दोनों प्लेट टकराया कि ये एक लंबा सा क्रैक आ गया। तो इस क्रैक को हम ये जो क्रैक आता है इसको हम फॉल्ट बोलते हैं। फॉल्ट, इसको हम फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट पेज में जाता है। अच्छा इस जगह पे हाँ, तो यहाँ पर सैन एंड्रियस फॉल्ट ऑफ कैलिफोर्निया जो फॉल्ट हुआ था उससे बहुत भयंकर अर्थक्वेक आया था, बहुत डेंजरस अर्थक्वेक आया था 1906 में। अच्छा प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है? दिस इज़ अ थ्योरी ऑफ ग्लोबल डायनामिक्स, सीरीज ऑफ सेपरेट प्लेट्स इन द लिथोस्फीयर मूव स्लाइड। हाँ, अब जो मैंने तुमको बताया कि 7 प्लेट्स होते हैं आपस में, जो 7 प्लेट्स होते हैं, माने 7 मेन प्लेट्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में, और भी छोटे मोटे प्लेट्स बहुत सारे होते हैं। तो ये आपस में टकराते रहते हैं, क्यों? ड्यू टू द कन्वेक्शन ऑफ द अपर मेंटल। अब मेंटल किसको बोलते हैं? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। मेंटल किसको बोलते हैं? डोंट सेव। मेंटल किसको बोलते हैं? जैसे मान लो कि ये अर्थ है, तो हम जानते हैं कि दिस पोर्शन इज क्रस्ट, दिस पोर्शन, हम इसको, इस पोर्शन को हम क्रस्ट बोलते हैं। लिखाता भी नहीं है इसमें, इसको क्रस्ट बोलते हैं। और उसके अंदर जो होता है ये हुआ अपर मेंटल, एम ही लिख रहे हो खाली। ये हुआ अपर मेंटल, ये हुआ इनर मेंटल। वाह वाह, ना दूर ऊपर चला गया। ये हो गया इनर मेंटल, इनर मेंटल हो गया। तो क्या पढ़ रहे थे कि कन्वेक्शन ऑफ द इन रेस्पॉन्स ऑफ कन्वेक्शन इन द अपर मेंटल। अब यहाँ पर जो कन्वेक्शन होता है, जो दबाव होता है, वेट ए मिनट, हाँ यहाँ पे जो कोर होता है, ये तो कोर जगह है ना, ये पूरा कोर है। इसको मैं ऑरेंज कर देती हूँ, इससे होगा ना, इसको पूरा ऑरेंज कर देते हैं। ये पूरा कोर है, ये हर समय जलता रहता है, लावा है ये। और इस लावा से क्या होता है कि यहाँ पे हर समय ऊपर की तरफ जो है, हर समय ऊपर की तरफ वो निकलता रहता है, क्या निकलता रहता है? हीट निकलता रहता है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ हर समय हीट निकलता रहता है। यहाँ पे ऊपर की तरफ हर समय यहाँ पे क्या होता है?
हीट निकलता रहता है। तो इस हीट निकलने को, मतलब देखो यहाँ से हीट निकल रहा है इनर मेंटल से होते हुए ये अपर मेंटल तक चला जाता है ये हीट। उसके बाद क्या होता है देखो, और ये जो हीट है ये इनर मेंटल से होते हुए अपर मेंटल तक चला जाता है, और जैसे ये अपर मेंटल में जाता है धीरे धीरे ये क्रस्ट की तरफ जाता है। ये हीट मैं तुमको कल बताई थी कि ये जो हीट है ये एनर्जी है, और ये एनर्जी अपने आप को रिलीज करना चाहती है, और ये यहाँ की एनर्जी, इस जगह की जो एनर्जी है वो जैसे ही अपने आप को रिलीज करने के लिए ऊपर की तरफ जाती है, ये तो ये एनर्जी जैसे रिलीज होती है तो अर्थक्वेक आता है। ठीक है, अर्थक्वेक आता है। अच्छा, उसके बाद क्या था, सिंस द ओशन फ्लोर इज सब्जेक्टेड टू द कंसिडरेबल जगह। हाँ, उसके बाद ये तो हुआ प्लेट, अर्थक्वेक आता है तो जो है वो जो प्लेट्स होते हैं आपस में, जो मैं समझा चुकी हूँ, प्लेट्स जो आपस में होते हैं वो आपस में टकराने लगते हैं, तो अर्थक्वेक आता है। अब हम बात करते हैं ओशन का। ओशन का जो फ्लोर होता है, ओशन का क्या फ्लोर होता है, ओशन, सपोज मान लो कि हम एक ओशन का फ्लोर होता है। मैं तुमको ऑलरेडी वन पिक्चर आई हैव ऑलरेडी सेंट। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर ये कॉन्टिनेंटल लाइन है, ये कॉन्टिनेंट है, सॉरी ये कॉन्टिनेंट है हमारा, ये कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है। और उसके बाद ये जो, जैसे मान लो सपोज ये ओशन है, पहले मैं ओशन बना देती हूँ। सपोज यहाँ से ओशन चालू हो जाता है, ओशन, ये ओशन है, ये तुम्हारा ओशन है, ठीक है। लेकिन ये जो है कॉन्टिनेंट जो है ये ओशन के तो नीचे चला जाता है ना, ये हो गया ओशन फ्लोर। इस जगह को हम ओशन फ्लोर बोलते हैं। तो ओशन फ्लोर के अंदर नीचे तो बहुत कुछ है, वोल्केनोज भी आते हैं नीचे में। वोल्केनोज का पिक्चर मैं तुमको दिखा चुकी हूँ, और ओ शायद तुम्हारा लिंक नहीं खुल रहा था ना। अच्छा ठीक है, मैं एक बार तुमको ऐसे अलग से दिखा दूंगी, उसको खोल के अलग से खोल के दिखा दूंगी, रुको। ये यहाँ पे जो है सेम चीज, जो चीज क्रिस्टल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे होता है इस जगह पे वही ओशन के क्रस्ट में भी होता है। यहाँ भी तो जो है ये तो क्रस्ट है, ये ओशन का क्रस्ट है और ये कॉन्टिनेंट का क्रस्ट है। लेकिन इसके नीचे भी, यहाँ भी कोर है, यहाँ भी कोर है। यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होने के लिए चाहता है, यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होने के लिए चाहता है। तो जैसे यहाँ पर एनर्जी रिलीज होने के लिए जाता है तो फिर वही ऊपर की तरफ भागने का चेष्टा करता है, ये ऊपर की तरफ भागता है यहाँ से भी। और जैसे ही ऊपर की तरफ ये एनर्जी निकलने का चेष्टा करता है तो यहाँ पे अर्थक्वेक आ जाता है। ओशन के फ्लोर के नीचे भी अर्थक्वेक वोल्केनो आने लगता है। और भी है, और ये वोल्केनो हो गया। और तुम नीचे चले जाओ, माउंटेन्स भी क्रिएट हो जाते हैं अर्थक्वेक के चलते कभी कभी। ये देखो, अरे ये क्या हो गया, कहाँ चला गया भाई, ये शायद बड़ा हो गया है। बड़ा हो गया। हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसको और दूर ले जाओ। ये जाके थोड़ा सा कभी कभी अर्थक्वेक के चलते एक माउंटेन का रूप भी ले लेता है। सो लाइक दिस। ये हुआ कि ओशन के नीचे क्या क्या होता है। और देखो तो कुछ होता है। सो वॉल्केनिक एक्टिविटी होता है, समझा दी। माउंटेन बिल्डिंग होता है, ये समझा दी। क्रिस्टल फॉल्टिंग, वहां पर भी क्रिस्टल फॉल्टिंग होता है।
मतलब जैसे देखो यहाँ पर मान लो अर्थक्वेक आया इस जगह में, सपोज ये तो ओशन के नीचे का, ये ओशन है, ये जगह तो पूरा ओशन है, सपोज ये पूरा ओशन है, ये तो पूरा भर जाएगा ना, नहीं इसको नहीं करना चाहिए, छोड़ो। ये जगह पूरा ओशन है, ये ओशन है, ये पानी है पूरा, ठीक है, इधर पानी है पूरा, और ये उसका क्रस्ट है, ये जगह उसका क्रस्ट है, ये माने ये जमीन है यहाँ पे। तो मान लो सपोज यहाँ पे यहाँ पे भूकंप आया इस जगह पे, ये हाइपोसेंटर है, सेस्मिक फोकस है भूकंप का, ये सपोज एपी सेंटर है, इसको एपी सेंटर बोलते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक, इस जगह को हम एपी सेंटर बोलते हैं, ई लिख रही हूँ खाली, एपी सेंटर। मान लो यहाँ एपी सेंटर हुआ, तो यहाँ पर अगर मान लो कि भूकंप के चलते कोई क्रैक आ गया है इस जगह पे, सपोज कोई क्रैक आ गया इस जगह पे, क्रैक आया, तो इस क्रैक को क्या बोलेंगे, इस क्रैक को क्या बोलेंगे, क्रस्टल फॉल्टिंग, जो कि कहाँ होता है, ओशन के नीचे होता है, सबडक्शन ऑफ द क्रस्ट, earthquakes of varied intensity occur along the boundaries of these tectonic plates, और उसके सबडक्शन बता रही हूँ, और ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो है, जो ओशन के नीचे होते हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स जो आपस में, जो प्लेट्स होते हैं वो आपस में टकराते हैं, उनका जो बाउंड्रीज है वो टकराता है। अच्छा, सबडक्शन ऑफ द क्रस्ट क्या होता है, देखो तुम्हारा देखो ये, इसको बोलते हैं सबडक्शन, आई हैव ऑलरेडी सेंट द पिक्चर। जब देखो ये इस जगह पे, इस जगह पे जब तुमको, जब अर्थक्वेक आया, सपोज ऐसा अर्थक्वेक आया कि यहाँ का जो जमीन है, ये जो जमीन है और ये भी एक जमीन है, माने एक प्लेट है आपस में, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, और ये आपस में ऐसा टकराया कि ये यहाँ की जो जमीन है, ये जो प्लेट है, ये इस प्लेट के भीतर घुस गया। ये देखो ये जमीन, ये देखो ये एक प्लेट है, ये भी एक प्लेट है, और ये ओशन है ऊपर में, ये ओशन क्रिस्टल की बात हो रही है। यहाँ का जो प्लेट है, इतना जोर से अर्थक्वेक हुआ कि ये जो जमीन है ये इस प्लेट के नीचे घुस गया। इसको बोलते हैं सबडक्शन ऑफ क्रस्ट। हो गया। तो हम लोग इसमें थे, अच्छा इसमें, और उसके बाद ये एग्जाम्पल है, ये बाउंड्रीज ऑफ टेक्टोन, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जहाँ लोकेट है उसका एग्जाम्पल है, वहाँ पर ऐसे ऐसे कभी वोल्केनोज और अर्थक्वेक आता रहता है, उस सब के बारे में है। अच्छा ये समझाती हूँ, वोल्केनिक इरप्शन एंड वोल्केनिक अर्थक्वेक्स। अब क्या होता है, दीज आर यूजुअली कॉज्ड बाय गैस एक्सप्लोजन्स। जब जमीन के नीचे बार बार बोल रहे हैं कि कोर होता है, रॉक्स होता है, और रॉक्स के भीतर में गैसेस होते हैं, और गैसेस से एक्सप्लोजन्स होता रहता है। अब एक्सप्लोजन्स के कारण ही, ड्यू टू द एक्सप्लोजन्स ऑफ गैसेस, यू नो, देयर इज एन इरप्शन एंड एक्सप्लोजन ऑफ बोथ अर्थक्वेक एंड वोल्केनो साइमल्टेनियसली। मैंने कभी कभी क्या होता है, या तो अलग से वोल्केनो होगा या फिर अलग से अर्थक्वेक होगा, बट कभी कभी ऐसा भी तो साइमल्टेनियस बोथ ऑफ देम होता है। और ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम्स, मतलब अभी एक बार वोल्केनो हुआ और थोड़ी देर के बाद अर्थक्वेक आया, ऐसा भी होता है, राइट। उसके बाद however the intensity of earthquake may be very high near the volcano, ऐसा भी हो सकता है कि वोल्केनो के नियर वाला जो अर्थक्वेक आता है वो बहुत हाई इंटेंसिटी का होगा, मैंने वहाँ हो सकता है कि 10 रिक्टर स्केल पे या 9 रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक आता होगा, जो कि बहुत ही डिवास्टेटिंग है। तो करीब 30,000 लोग मर गए थे जब ऐसा केप हॉर्न में, इस जगह पे जब ऐसा अर्थक्वेक आया था। ओके, देखो कितना हेजी है। प्लीज नेक्स्ट टाइम से ना एकदम क्लियर पिक्चर भेजोगी। उसका दीज आर रिस्पॉन्सिबल, ये क्या है, एंथो
क्या है पता नहीं, दिख भी नहीं रहा है मेरे को। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स एंड आइसोटैक्टिक ओरिजिन्स। तो इसमें क्या होता है कि दीज आर, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं इक्विलिब्रियम इन अर्थ्स क्रस्ट। अर्थ का जो क्रस्ट होता है उसकी इक्विलिब्रियम, मतलब वो जो एकदम बैलेंस तरीके से जो अर्थ का जो क्रस्ट होता है उसमें डिसबैलेंस लाने के लिए ये सब ये क्या है पता नहीं, बार बार आ जाता है। चेंज द कलर स्कीम टू विंडोज 7, कीप द करंट कलर स्कीम, कीप द करंट, क्यों बार बार आता है पता नहीं। तो ये उसमें डिसबैलेंस लाता है। इन रिसेंट ईयर्स न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स एंड इम्प्लोजन्स ऑफ, अब जो है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के चलते भी अर्थ को, मैं जो बोली थी मैन मेड स्ट्रेसेस, because of man-made stresses also earthquakes come. So these are, I think about that issue. जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के द्वारा कारण भी अर्थक्वेक होता है। इम्प्लोजन्स, ब्लास्टिंग ऑफ रॉक्स बाय डायनामाइट। अब रॉक्स को जो डायनामाइट के थ्रू से जो उड़ाया जाता है, बड़े बड़े रॉक्स को उड़ाया जाता है ना डायनामाइट से, क्योंकि माइनिंग होता है, वो सबके माइंस होता है, बड़ा बड़ा मिनरल माइंस होता है, तो रॉक्स के भीतर ही माइंस होता है, तो रॉक्स को उड़ाया जाता है डायनामाइट से, इसके कारण भी अर्थक्वेक होता है। और जो डैम्स होता है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर को अगर डैम में बांध दिया जाए, डैम वाटर को बांध दिया जाता है ना, तो भी क्या होता है कि अर्थक्वेक होता है। और रिजर्वोयर्स, वही वाटर का रिजर्वोयर, अगर एक जगह इतना लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को रख दिया जाए तो धरती के ऊपर भी तो एक भार होता होगा, तो उसके कारण भी अर्थक्वेक होता है। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, नथिंग एल्स, एग्जाम्पल है और कुछ भी नहीं है वहाँ पे। अच्छा, ये डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, ये लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स होता है, कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग्स होता है, दिस दैट, यही है और कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, यहाँ पे अच्छा कुछ कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स भी होता है अर्थक्वेक का। क्या कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स होता है, मतलब कुछ फायदेमंद इफेक्ट्स भी होता है, जिससे कुछ बेनिफिट्स होता है हम लोग का। तो क्या होता है कि एक्चुअली देखो, ये नेविगेशन वाला तो मेरे को क्लियर नहीं हुआ कि ये जो गल्फ और बेज तो हम जानते ही हैं कि क्या होता है, लेकिन ये बेटर नेविगेशन के लिए कैसे फायदेमंद है